लड़कियों के छोटे कपड़े और इस्लाम का संदेश। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इस्लामिक और जिंदगी बदलने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज हम एक बहुत ही जरूरी और आम मुद्दे पर बात करेंगे, लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना और इस्लाम का नजरिया। ये विषय सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। तो चलिए एक वाकया के जरिए इसे समझते हैं। वाकया की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक शरीफ और निहायत ही साधारण परिवार रहता था। इस परिवार की सबसे छोटी बेटी का नाम था फरजाना। फरजाना खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो आजकल के फैशन की दीवानी थी। उसे छोटे कपड़े पहनना, स्टाइलिश दिखना और हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत पसंद था। फरजाना की मां अक्सर उसे समझाती, बेटी, ये जो तुम छोटे कपड़े पहनती हो, ये हमारी तहजीब और हमारे मजहब के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने औरत को इज्जत और पर्दे का हुक्म दिया है। लेकिन फरजाना हर बार हंसकर कहती, मां, ये जमाना बदल चुका है। अब पुराने ख्यालात छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे कपड़े मेरी आजादी है। माँ की नसीहत। एक दिन उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, बेटा, एक बात समझो, कपड़े सिर्फ तुम्हें ढकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत और हिफाजत के लिए भी होते हैं। अगर तुम अपने शरीर को दुनिया के सामने जाहिर करोगी, तो गैर मर्द तुम्हें अपनी हवस की नजरों से देखेंगे। क्या तुम्हें ये गवारा है? फरजाना ने जवाब दिया, माँ, ये मेरी लाइफ है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, और कपड़े पहनने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक छोटी सी बात है। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस्लाम में कोई बात छोटी नहीं होती। हर काम का हिसाब लिया जाएगा। और याद रखो, पर्दा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बुराई और गुनाह से बचाने के लिए है। इमाम साहब का बयान। कुछ दिनों बाद जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में इमाम साहब ने एक बहुत अहम बयान दिया। भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में हम अपनी तहजीब और मजहब को भूलते जा रहे हैं। खासकर औरतों के कपड़ों का मामला। हमारी बहनें और बेटियां छोटे कपड़े पहनती है और समझती है कि ये उनकी आजादी है। लेकिन ये आजादी नहीं, बल्कि एक धोखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ए नबी, ईमान वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी निगाहें झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत, खूबसूरती को जाहिर न करें, सिवाय उनके जो शरई तौर पर दिखने की इजाजत है। सूरह अन-नूर 31। इमाम साहब ने आगे कहा, औरत का पर्दा उसकी पहचान है। अगर वो इसे छोड़ देगी, तो वो न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए फितना बन जाएगी। एक हादसा और सीख। इसी गांव में एक और लड़की थी, जिसका नाम समीरा था। समीरा भी फरजाना की तरह छोटे कपड़े पहनती थी और सोचती थी कि इससे वो ज्यादा मॉडर्न और आत्मविश्वासी दिखेगी। एक दिन वो बाजार गई। छोटे कपड़ों में होने की वजह से कुछ लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसे देखकर हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। समीरा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते रहे। वो डर गई और किसी तरह वहाँ से भागकर घर पहुँची। उस दिन उसने महसूस किया कि उसके कपड़ों ने उसे कमजोर और असहाय बना दिया। समीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मुझे एहसास हुआ कि हमारे कपड़े सिर्फ हमारी पसंद नहीं होते, ये हमारी सुरक्षा और इज्जत का हिस्सा है। मैं अब कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी जो मुझे बुराई और खतरे की तरफ ले जाएं। फरजाना पर असर। समीरा की ये बात फरजाना ने भी सुनी। वो सोच में पड़ गई। उसे अपनी माँ की नसीहत और इमाम साहब का बयान याद आया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी इसी रास्ते पर हूँ? क्या मेरे कपड़े मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? उसने कुरान और हदीस का मुताला शुरू किया। उसे ये आयत मिली, नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे उनकी पहचान होगी और उन्हें तकलीफ नहीं दी जाएगी। सूरह अल-अहज़ाब 59। इस आयत ने फरजाना का दिल बदल दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपकी बात समझ गई। इस्लाम हमें सिर्फ हुक्म नहीं देता, बल्कि हमारी हिफाजत और इज्जत की तालीम दे।